हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं आपकी टैरो रीडर सौम्या। लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग के साथ। आपकी रीडिंग कैसे होगी पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। अप्रैल मंथ के आपके लिए जनरल एनर्जी देखेंगे, देन लव लाइफ में क्या होने वाला है वो चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके कैरियर और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं अप्रैल मंथ में। एंड देन हम आपके लिए एंजल आंसर्स के थ्रू गाइडेंस देखेंगे। येस नो टाइमिंग्स हो सकती हैं, गाइडेंस जो भी कार्ड्स के थ्रू आएगा। ओके, सो एंजल गाइडेंस आपके लिए निकाली जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले क्या करना है आपको, एज एन एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंसंट्रेट करो अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड उनसे बोलो कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आपके अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है, आपको वो चीज़ें जाननी है। एंड आप उनसे कनेक्ट करिए और फिर मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस, प्लीज़ बताइए टॉरस का अप्रैल मंथ प्रेडिक्शन क्या है, जनरल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। टॉरस प्लीज़ कनेक्ट करिए अपने स्पिरिट गाइड से। द लवर्स, एक सेकेंड, या द लवर्स, एंजल ऑफ कमिटमेंट आपकी जनरल एनर्जी है। लव लाइफ के लिए क्या रहेगा डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए टॉरस की लव लाइफ के लिए क्या है एनर्जी अप्रैल मंथ में। द मून, ओके, एंजल ऑफ ड्रीम्स, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। कैरियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहने वाला है टॉरस का डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन एंड एस ऑफ कप्स, लव 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 टॉरस के लिए लव ही लव के कार्ड्स आए हैं। ओके, लेट मी जस्ट डू द लवर्स, द मून, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एंड देन हम अपनी रीडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। सो डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस, प्लीज टॉरस के लिए गाइडेंस दीजिए अप्रैल मंथ के लिए। ओके, we got two cards, communicate clearly and forgiveness. Bottom of the deck है recovery. Okay, यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ करेज। आपके लिए जो रीडिंग्स हैं मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूं कि काफ़ी ज़्यादा मेजर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मेजर कार्ड्स हैं तो एनर्जीज भी उसी अकॉर्डिंग हैं। बट ऑल्सो ये जो शिफ्ट हो रहा है आपकी एनर्जीज में, ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं या आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चला है आप वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में शिफ्ट हुआ है। ओके, सो अप्रैल मंथ की जो मेन एनर्जी आपके लिए आई है द लवर्स का कार्ड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंजल ऑफ कमिटमेंट। नाउ ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम दो लोगों को देख सकते हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप की बातें हैं। ठीक है, सो आप किसी ना किसी के साथ किसी भी एस्पेक्ट में, अपने कैरियर में या लव लाइफ में भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, सो एक पार्टनरशिप की एनर्जी है, अपने पार्टनर से के साथ कमिटमेंट की एनर्जी है। जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी उनके लिए कमिटमेंट आ रही है अप्रैल के मंथ में। जिनको अनसर्टेनिटी थी उनके कैरियर में या फिर उनके लव लाइफ में, वो अनसर्टेनिटी सही होने वाली है। ओके गाइज, मैं आपको ये बोल दूँ कि इफ़ आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है
सो प्लीज़ उधर कॉन्सेंट्रेट मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे भागवत कथाएँ चल रही हैं। सो उसकी वजह से, बट रीडिंग्स तो मुझे लेके आनी है आपके लिए, सो आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, बट येस प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर, ओके। सो द लवर्स का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड, आपको बोल रहा है कि आपको बिजनेस में कमिटमेंट मिलने वाली है, आपको पार्टनरशिप अच्छी होने वाली है, किसी के साथ नहीं बन रही थी तो वो चीज़ें सही होने वाली हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ये मेजर एनर्जी शिफ्ट जो है वो पूरी अनसर्टेनिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है। जितनी भी अनसर्टेन सिचुएशन थी लाइफ में, अब वहाँ से आप निकल के एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देंगी, ओके। द लवर्स के कार्ड में आप देख सकते हो 6 नंबर का कार्ड होता है, ये वीनस का कार्ड होता है। एंड अभी आपको हैप्पीनेस और अभी आपको अपनी वेल बीइंग पे ध्यान देना है, क्योंकि चीज़ें जब शिफ्ट हो रही हैं तो यहाँ पे एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं हार्मनी क्रिएट करने में और हैप्पीनेस क्रिएट करने में। तो अप्रैल का मंथ आपके लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट, मैच्योरिटी एंड टुगेदरनेस लेके आ रहा है। एक और बात मैं आपको बोल दूँ कि सी, अगर कुछ चीज़ें ना अनसर्टेन थी, और जो मैं अनसर्टेन बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये एनर्जी है द मून की, एंजल ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें बहुत सारे इल्यूजन रहते हैं अपनी लाइफ में, ओके, कि मे बी दिस इज़ नॉट ट्रू, मे बी दिस इज़ नॉट वर्किंग, या फिर कुछ चीज़ें रहती भी नहीं है बट हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको ऐसी चीज़ें हमारे बारे में ही बोल के हमको ऐसा महसूस करा देते हैं कि नहीं, हम ये नहीं हैं जो कि हम सोचते हैं, बल्कि हम वो हैं जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, करेक्ट। तो वही अनसर्टेनिटी की जो एनर्जी है वो थोड़ी आपकी लव लाइफ में दिख रही है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि बिकॉज सी, ये मून में इस गर्ल ने कैसे स्लीप स्लीपिंग पॉस्चर में है, ओके, ये एंड थोड़ी सहमी सी, थोड़ी डरी सी है। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, जब भी मून फेजेस आएंगे, ओके, जो फुल मून आएगा या फिर जब न्यू मून की स्टार्टिंग होगी, तो हो सकता है आपकी एनर्जीज में काफ़ी एंशियसनेस हो और पैनिक ही क्रिएट हो, ओके। तो एनजाइटी आपको तभी होगी जब आप इल्यूजन में रहोगे। जब आप चीज़ें क्लियर शॉर्ट रखोगे ना, तो यहाँ पे इश्यू नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप की एनर्जी आई है आपके लिए। सो ऑफ कोर्स ये लव लाइफ में इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। एंड लव लाइफ में आप किसी को भी इंटरफेयर मत करने देना। लव लाइफ में आप जितना ज़्यादा इंटरफेयर करने दोगे लोगों को, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके हेल्प के लिए भी लोग रहेंगे और आपको समझाने के लिए भी लोग रहेंगे। एंड आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन आपके फेवर में है, कौन अगेंस्ट में है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा, आपके सामने अच्छा बन के यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, ठीक है। सो अप्रैल मंथ में आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अपनी लव लाइफ में किसी और को इंटरफेयर मत करने दो। और थोड़ा सा एंशियसनेस, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मुझे अब डेफिनेटली दिख रहा है लव लाइफ में। एंड बट यू नो व्हाट यू कैन डू इज, जब भी फुल मून का टाइम आता है ना, तो आप बिल्कुल फुल मून मेडिटेशन आपको करनी ही करनी है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज यहाँ पे ना लव लाइफ में देखो इश्यूज तो हैं और आपको भी पता है कि हैं, बट बिकॉज द लवर्स का कार्ड आया है तो चीज़ें सही भी होंगी। और चीज़ें सही कैसे होंगी, देखो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रिकवरी का, आप भी देख सकते हो। सो आप रिकवर ही कर रहे हो। एंड यहाँ पे आपके लिए करेज का है, स्ट्रेंथ का है। ये दोनों ही कार्ड्स हमको बताते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड करेज है, बट हम उस चीज़ को जब तक खुद में नहीं पहचानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने ही अंदर चीज़ों को समझना है आपके। ये इनर स्ट्रेंथ की बात है, ओके। ये एक्सटर्नल स्ट्रेंथ नहीं है, ये कोई फिटनेस की स्ट्रेंथ नहीं है। ये स्ट्रेंथ है जो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल में करते हैं और लोगों की बातों से हमको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उस चीज़ का है। बाकी डेफिनेटली पास्ट में आपके साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे आपको लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, और जहाँ से आपके कनेक्शन में रिकवरी आ रही है, आपकी रिलेशनशिप में रिकवरी आ रही है। आप
जिन चीज़ों में थे उन चीज़ों से अब निकल के ये फेज़ है जहाँ पे आप सही हो रहे हो, आपका माइंड सही हो रहा है, और इसीलिए आपके लिए आया कि ड्रीम्स और इल्यूजन में आपको नहीं रहना है। हो सकता है लोग आपको ऐसा बोलें कि आप जो सोच रहे हो वो रियलिटी नहीं है, बट आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी रियलिटी क्या है। आपको क्रिएट करनी है अपनी रियलिटी। ओके, ओवर थिंकिंग करके जो हम अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करते हैं वो नहीं, पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करना, रिमेन पॉजिटिव। कैन यू सी दैट? सो बहुत लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर यू टॉरस, बिकॉज आई फील ये जो अप्रैल मंथ है ना आपके लिए, ये आपके लिए मेजर एनर्जी क्या ला रही है, ये रिकवरी की एनर्जी ला रही है। बिकॉज जब हम ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, सो डेफिनेटली एंजल ऑफ कमिटमेंट आया है आपके लिए, वो भी एक तरीके से रिकवरी ही बता रहा है, क्योंकि अब चीज़ें सही हो रही हैं, अब आपको कमिटमेंट मिल रही है। दो इट कैन बी इन एनी प्लेस, ओके, मे इट बी इन लव लाइफ, इट कैन बी इन योर दिस कैरियर एंड फाइनेंसेस वाली थिंग, क्योंकि यहाँ पे कैरियर एंड फाइनेंसेस में आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिसीजन। सो जब तक क्लैरिटी आएगी तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे। अभी तक आप लोग, हो सकता है, देखो ये ना जो मैं बोलने वाली हूँ ये बहुत कम लोगों से कनेक्ट करेगा, ओके, बट कुछ लोगों से ये ज़रूर कनेक्ट करेगा, आई एम श्योर। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर एनर्जी मुझे ये महसूस हो रही है कि यहाँ पे ना लव लाइफ की वजह से आपका कैरियर अफेक्ट कर रहा था, एंड लव लाइफ की वजह से आप कैरियर में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है आप किसी दूसरी सिटी में हो, आपके पार्टनर किसी दूसरी सिटी में, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो, कनेक्शन हो, एंड यहाँ पे ये डिसीजन है कि व्हाट टू चूज़ नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली भी दिख रही है, ओके। सो फैमिली सेलेक्ट करना है, कैरियर सेलेक्ट करना है, लव लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, उन चीज़ों का डिसीजन यहाँ पे आपके सामने आपको समझ में आएगा। कैरियर के कार्ड में आपके लिए एस ऑफ कप्स भी आया है, विच देन अगेन टेल्स अबाउट लव। इट टेल्स अबाउट अनकंडीशनल लव, इट टेल्स अबाउट कि कितना ज़्यादा हम इमोशनली अपने काम से जुड़े हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा था, अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके वर्क प्लेस हो सकता है या फिर एजुकेशन भी हो सकता है, उन जगहों पर थी, कुछ लोगों के लिए उनकी वर्क प्लेस में ही उनकी रिलेशनशिप जुड़ी है, कुछ लोगों के लिए उनके कलीग से कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, तो ये कार्ड उनके लिए भी है कि यहाँ पे अभी आप डिसीजन लोगे कि कौन सा रास्ता आपको अपनाना है, कौन सी डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, ठीक है। सो एक बहुत ही मेजर डिसीजन होने वाला है यहाँ पे, और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होगा। ये इमोशनल प्लस लॉजिकल पर्सपेक्टिव देख के होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ इमोशनली बहुत ओवरवेल्म हो गए और आपने कोई डिसीजन ले लिया, नहीं। यहाँ पे चीज़ें दोनों क्लैरिटी से चलेंगी, और यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन चीज़ों में, ओके। आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ में तो चीज़ें सही हो ही रही हैं आपके पार्टनर के साथ, बट यहाँ पे इवन इन कैरियर एंड फाइनेंसेस आई सी दैट आपके पार्टनर आपकी हेल्प करने वाले हैं। काफ़ी लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये बिगिनिंग हो सकती है उनके कैरियर में, ओके। एक न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, एक न्यू जॉब। यहाँ पे ये डिसीजन बन सकता है कि मुझे अभी कौन सा कैरियर फील्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा कैरियर में अभी मुझे जाना है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है और यहाँ पे डिसीजन का कार्ड है। सो बेसिकली जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है वो भी कम्युनिकेशन को ही बताता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं कि उनके इंटेलेक्ट से कोई जीत ही नहीं सकता है। दे नो एवरीथिंग, इवन द थिंग्स दैट आर नॉट बीइंग टोल्ड। वो ऐसी बातें कहने में भी नहीं शर्माते हैं, वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, है ना। तो आप उसी एनर्जी में जा रहे हो अप्रैल के मंथ में, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे नहीं हो, अगर आप नहीं चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो तो करना स्टार्ट करो, कम्युनिकेट क्लियरली। यू हैव दैट स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ करेज। ये करेज आपको शो करने की ज़रूरत है वर्ल्ड को, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप क्या हो। लोग आपको नहीं बताएंगे कि आप क्या हो,
वो कोई नहीं होते आपको बताने वाले, राइट? आपकी लाइफ के डिसीजंस आप लोगे, यू आर द डिसीजन मेकर एंड यू आर द बेस, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। यहाँ पे भी ये एनर्जी है कि लव लाइफ में आपको बहुत सारे लोग इंटरफेयर करते होंगे या फिर आपको समझाते होंगे, आपको बताते होंगे ये नहीं कर, वो नहीं कर, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, दे आर नोबडी। Okay, if you have any issues with your partner, you need to communicate clearly. And अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कोई लोग हैं जिन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, so ये टाइम आया है आपकी रिकवरी का। और रिकवरी कैसे होती है? बदला लेने से रिकवरी नहीं होती, तब तो हम और भी ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज होते जाते हैं और हमारी मेंटल सैनिटी जाती रहती है। बट रिकवरी होती है माफ़ करने से, फॉरगिवनेस से। इसलिए फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। किसी का गलत किया है तो उनसे माफ़ी मांग लोगे, और किसी ने गलत किया है तो उनको माफ़ कर दो, अपनी शांति के लिए, अपना इनर पीस और अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए। करेक्ट? सो आई नो फॉरगिवनेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स नेसेसरी। ओके, आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, हारमोनी आ रही है आपकी लाइफ में। और मेजरली बहुत सारे लोगों को अप्रैल मंथ में हो सकता है अपने काम से वेकेशन वेकेशन लेनी पड़े, उनकी शादी होने वाली है, एक कमिटमेंट, एंगेजमेंट हो सकती है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी है, स्टार्टिंग ऑफ न्यू लव की एनर्जी है सिंगल्स के लिए। ओके, बट सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, प्लीज़ नोट दिस, दैट किसी का इंटरफेरेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी चीज़ें खुल के रखो, आप अपनी बात खुल के बोलो, उस पावर के साथ बोलो। इवन इन योर लव लाइफ आई सी दिस, अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। कुछ गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो, उन्होंने कुछ गलती की है तो ये समय है माफ़ करने का। और ये टाइम इजी नहीं होगा अगर आपको आपके पार्टनर को माफ़ करना है तो ये टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। समटाइम्स आपको ड्रीम्स आ सकते हैं और ड्रीम्स में आपसे एंजल कम्युनिकेट कर सकती हैं, बिकॉज एंजल ऑफ ड्रीम्स का कार्ड आया है। तो अप्रैल मंथ में अगर आपके पास कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जो आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने टैरो रीडर से आप अपना ड्रीम इंटरप्रेट ज़रूर कराएं। आई ऑल्सो डू, मैं भी करती हूँ ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये कराना आपके लिए ज़रूरी है। वरना आप मेडिटेट करो, आपको खुद ब खुद आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेशन से बहुत आंसर्स मिलते हैं आपको, आपकी ड्रीम की क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, एंड आपको बता दूं मैं कि अभी लव लाइफ की रीडिंग्स आनी बची हैं। ये जो रीडिंग्स हैं ये ओवरऑल एनर्जी की है, फाइनेंसेस, कैरियर, एजुकेशन, है ना, जनरल रीडिंग है ये। लव लाइफ की रीडिंग आने वाली है जो कि टॉरस के लिए एंड सारे जोडियाक साइंस के लिए होगी। अभी आप अपने पार्टनर का जोडियाक चेक कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स का चेक कर सकते हो, बट आफ्टर दिस वीक, आई विल से आफ्टर 2-3 days आई एम गोइंग टू स्टार्ट अपलोडिंग लव लाइफ की रीडिंग्स, है ना। तो हमारे चैनल पे लव लाइफ की भी रीडिंग्स आने वाली हैं जोडियाक के साथ। सो आप वहाँ पे जाके वो चीज़ें भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे हम सिर्फ लव लाइफ की डिस्कशंस करेंगे और हम गाइडेंस लेंगे और हम टाइमिंग्स चेक करेंगे, रिकॉन्सिलेशन, बहुत कुछ। ओके, सो लव लाइफ की रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी टॉरस, द अप्रैल मंथ इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ and I am so happy for you guys. Okay, so one more thing that I want to tell you is that मैं लाइव आने वाली हूँ अप्रैल के मंथ में, जहाँ पे हम लाइव सेशंस करेंगे, लाइव रीडिंग्स करेंगे आपकी। ओके, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आएगी मेरे लाइव एंड मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दूँगी उस चीज़ का। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।